मैम कैसा रहा एग्जाम थोड़ा बताइए, कितने क्वेश्चन किए आपने? तो देखिए गाइस मैम नहीं बता रहे, और जो लड़के आ रहे हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ भैया रेलवे स्टेशन? हेलो भैया बताइए कैसा रहा एग्जाम थोड़ा? अरे आप तो सर हमारे कितने क्वेश्चन किए? 64 किए। आपने कम किए 64? जीके को छोड़े तो कछु यानी कि एक दो जो रीजनिंग के आए थे अच्छा, तो आपकी पढ़ाई कब से चल रही थी? 3-4 महीने। 3-4 महीने से। तो अब ये बताइए जैसे आपको बात करें तो पेपर कैसा लगा, कठिन लगा या सरल? सरल। हाँ। तो आप ये बताइए जैसे क्या हिंदी में कोई क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन सरल आए थे 20 के 20 अटेम्प्ट। 20 के 20 आपको क्या लगता है कि 20 में से आपके कितने ठीक होने? 20 है। 20 है। अच्छा तो 20 है। 20 है। और मैथ और जीके में थोड़ा आप जीके में 8, जीके में 8 और मैथ में? मैथ में 17। अच्छा अच्छा। तो आप ये बताइए जैसे आपको 3 क्वेश्चन ऐसे जो हार्ड लगे हों वो हाँ। क्वेश्चन कहाँ से आए थे? जीके के आए थे, मैथ तो सब मॉडरेट आए थे, मतलब पढ़ी नहीं थी मैथ जो टॉपिक थे बे अकेले बस हमने छोड़े और बाकी सब पढ़ कर इतने पढ़ के गए। आप ऐसा बता सकते हैं चैप्टर वाइज के आपको मैथ से इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिले, इस चैप्टर का ज़्यादा? हर चैप्टर से। अच्छा, एक एक दो क्वेश्चन? हाँ, हर चैप्टर से। जैसे हम बात करें चैप्टर वाइज तो अनुपात समानुपात से कितने हाँ। क्वेश्चन देखने? अनुपात समानुपात से 2 क्वेश्चन। अच्छा, और प्रतिशत से? प्रतिशत से 1। इसमें आप अगर मतलब याद कर पा रहे हैं तो क्या पूछा था प्रतिशत? प्रतिशत में लाभ प्रतिशत। हाँ। और रेशियो के आए थे 2 जिसमें कि सीधे यानी क्वेश्चन थे अगर 3 ABC दिया है और ABCD को डायरेक्ट रेशियो बताना था। और जैसे हम बात करें कि बट्टा से अंकित मूल से आया? हाँ, मूल्यांकन से आए थे अंक। ब्याज की दर आई थी जी। हाँ, बट्टा और एडवांस की बात करें एडवांस से कोई? क्षेत्रमिति से कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा अच्छा। और रीजनिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन लगा जो आपको हार्ड लगा हो? हाँ, एक क्वेश्चन था। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग से कितने देखने को मिले? कोडिंग के 2 क्वेश्चन। 2। और सीरीज वगैरह से? सीरीज से 2। पासा से? पासा नहीं आया। पासा नहीं, कथन निष्कर्ष? कथन नहीं, एक क्वेश्चन। अच्छा, धन्यवाद भैया आपने इतना बताया। और कैसा क्या एग्जाम रहा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? हमने तो 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन अच्छा। बहुत सरल पेपर आ रहा है मैथ का, बहुत सरल। मैथ में तो 3 तो कम से कम CI के आए थे, मतलब जैसे 5% मतलब रेट है। हाँ। और 3 वर्ष का मतलब टाइम दिया है। हाँ। तो उसका मतलब अंतर आया था। अच्छा। 3 क्वेश्चन ऐसे थे। और GK GS भी बहुत सरल है। 2 तो असम मैथ में जैसे और क्वेश्चन की बात करें आप? मैथ में तो देखो एक प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। हाँ। और GK GS बहुत सरल था। आतिशा मारलेना का जो पूर्व मुख्यमंत्री रही ना 2024 की दिल्ली की, वो आया था। और क्या जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं 2024 के 2000 राजीव कुमार, वो आया था। हाँ। बहुत क्वेश्चन GK GS का बहुत लेवल थोड़ा सही था। हाँ। अच्छा, तो ये देखिए जैसे भैया बता रहे हैं कि जैसे मैथ में इनको बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन लगे। जैसे हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन आते हैं थोड़ा डिफिकल्ट, ऐसा कि थोड़ा टाइम टेकिंग वाले आते हैं। अच्छा अच्छा। रीजनिंग में जैसे आपको टाइम टेकिंग वाले जैसे क्वेश्चन लगे हों वो किस चैप्टर के थे? वो क्या बोलते हैं जो गैप वाला आता है ना, मतलब संख्या भरना पड़ता है उस वो। हाँ, वो वाला थोड़ा डिफिकल्ट। मतलब जो सीरीज की बात करें तो उसमें सीरीज का अच्छा। थोड़ा। और जैसे कोई क्वेश्चन देखे कथन निष्कर्ष से देखने को मिले? हाँ, वो तो सरल आया था। अच्छा। और जैसे ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन देखने को मिले? कितने? प्लस वाले, वो एक ही क्वेश्चन था, प्लस इंटू वाला। अच्छा, प्लस इंटू वाला था। और जैसे कि 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे जैसे आपको, तो और भी कुछ होंगे क्वेश्चन जिसमें कि आपको याद आ रहे हों? GK GS तो बहुत सरल आया था। हाँ। और मैथ में GK GS में कोई क्वेश्चन जैसे याद आ रहे हों आपको कि हाँ ये थोड़ा कठिन था या आपने जो पढ़ा नहीं होगा? उतना याद भी नहीं आ रहा, लेकिन जितना याद थोड़ा याद आ रहा हो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई हिस्ट्री से हो या भूगोल से था ये नहीं आता। और जनगणना का आया था एक कि मतलब कि अपने दक्षिण भारत की सबसे कम जनगणना किस राज्य की है, एक क्वेश्चन आया था। अच्छा। हाँ। और एक जनसंख्या पूछी होगी कि किस राज्य? नहीं, जनसंख्या साक्षरता दर, मतलब दक्षिण भारत में किस राज्य की सबसे कम है, एक क्वेश्चन आया था। हाँ। दक्षिण भारत की। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर का एक क्वेश्चन वही तो राजीव कुमार का आया था ना, बताया है मैंने। अच्छा, एक ही क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ, एक ही आया है। जैसे और लगा हो आपको कि हाँ भाई उतना याद नहीं आ रहा है क्योंकि टाइम बहुत। जी। तो आप जैसे हमें हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री से कोई हिस्ट्री का हाँ ये आया था ऋग्वेद में किस नदी का मतलब
मतलब उल्लेख नहीं हुआ है। अच्छा, उल्लेख नहीं नहीं, हुआ हाँ, है। नहीं हुआ। अच्छा, तो ये ऑप्शन- चार ऑप्शन होंगे, उनमें से हाँ। आपको देखना होगा। हाँ। और जैसे हम हिस्ट्री तो हो गया, एक ही क्वेश्चन देखने को मिला जहाँ या तक एक ही था यार, अच्छा। याद नहीं आ रहा उतना, जितना यार आप भूगोल बताते जा से रहे। कोई ऐसा क्वेश्चन, साइंस से देखने को मिला? साइंस के हाँ 2 क्वेश्चन थे साइंस, साइंस पता में नहीं। आप जैसे थोड़ा याद कर याद पा नहीं आ रहा। अच्छा, तो जैसे हम हिंदी की भी बात करें तो हिंदी में- का भैया गद्यांश बहुत टफ था। अच्छा, तो आपको ऐसा बताइए जैसे मतलब हमको तो टफ लगा है गद्यांश। अच्छा अच्छा, हाँ, तो और आपको बता- मिनिमम कितने सही हो सकते हैं 5 में से? आप गद्यांश गद्यांश में मैंने तो जहाँ तक है मेरे 3 सही रहेंगे, 2 मेरे मतलब 2 तो गलत ही हैं जहाँ तक अच्छा, लगाए तो मतलब सही अनुमानित उसी के हिसाब से लगा। और जैसे हिंदी में क्वेश्चन की बात करें तो आपको याद आ रहे हो विलोम शब्द, पर्यायवाची? विलोम शब्द तो बहुत ही आए, विलोम शब्द बहुत सरल आए थे। अच्छा, हाँ, उल्लास का आया था एक तो विलोम, हाँ हाँ, उल्लास का विलोम आया था, और एक शायद दिन रात का भी आया था। दिन रात का नहीं, अलग थलग का आया था, मतलब सार्थक निर्थक वाला वो अच्छा, क्वेश्चन अच्छा। था। और जैसे हम बात करें कि अव्यय से, क्रिया से कोई प्रेरणात्मक क्रिया आई थी। अच्छा अच्छा, क्रिया से भी तो हाँ, देखने को प्रेरणात्मक मिला। क्रिया। और जैसे जो वर्ण क्रम से अगर बात करें तो उसमें कोई हो क्वेश्चन ऐसा? इतना सब यार याद नहीं है, जितना था उतना हमने बता दिया है। तो आपने टोटल कितने किए? मैंने 78 की। 78 की। आप कहाँ से हैं? मैं दमोह से हूँ। एकदम से हैं। धन्यवाद भैया, आपने इतना बताया और आप हमारी वीडियो में आए। और देखिए गाइस, तो आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, और कुछ बच्चे बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें, और आपके लिए हम ऐसे वीडियो और भी लाते रहते हैं। और आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको पेपर की पूरी जानकारी मिल सके और आप सही से अपनी स्ट्रेटजी के साथ और प्रिपरेशन कर सकें, और आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम सही हो। और